क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं जी। डिफरेंशिएट करें स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। तो वही काम हमने करना है। सबसे पहले हम इसको लेट करते हैं y के इक्वल, लेट y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर। अब आपको क्या लग रहा है कि हम यहां पे डायरेक्ट पावर रूल लगा लें, यानी ये एफ ऑफ एक्स हमारे पास मौजूद है और उसकी पावर है एक एफ ऑफ एक्स, अगर ये मैं ले लूं स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स, उसकी पावर 2 है। पावर एक नेचुरल नंबर है, जो आपका पावर रूल है वो वैलिड है, हम लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट पावर रूल नहीं लगाऊंगा। सबसे पहले मैं इसका स्क्वायर ओपन करूंगा, उससे क्या होगा, फायदा क्या होगा कि कुछ टर्म्स जब 2ab वाली टर्म लिखेंगे तो ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और सिंपल जो टर्म्स बच जाएंगी वो भी हमारी उसमें कोई उनमें पावर्स फ्रैक्शंस वाली इन्वॉल्व नहीं होंगी, सिंपल पावर्स 1 माइनस 1 बच जाएंगी। तो वहां से हमारे लिए डेरिवेटिव निकालना ज्यादा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने ये काम करना है कि जब आप क्वेश्चन को देखें तो एक दफा सोच लें क्या हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करके कुछ टर्म्स कैंसिल हो सकती हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो पहले सिंप्लीफाई कर लें, फिर डेरिवेटिव ले लें। तो हम यहां पे इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर। वो आपके पास क्या होता है, a का स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर जो है वो बराबर होता है आपके पास a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। और a हमारा यहां पे क्या है, स्क्वायर रूट x है, ये हमारी टर्म a है और ये पूरी टर्म हमारी क्या है, b है। तो अब देखिए जी, ओपन कीजिए फार्मूला, तो यहां पे क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर, उसके बाद है माइनस 2, फिर a और b है हमारे पास 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x, और उसके बाद है प्लस b का स्क्वायर, b है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर। अब देखें जी क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो यहां पे क्या आपके पास रह जाएगा, x माइनस 2, यहां पे भी ये दोनों टर्म्स देखें ये कैंसिल हो रही है, स्क्वायर रूट x 1 ओवर स्क्वायर रूट x कैंसिल। तो यहां से आपके पास सिर्फ क्या बच जाता है, माइनस 2, 2 इंटू 1 2, और प्लस वहां भी देखें ये स्क्वायर स्क्वायर रूट x कैंसिल, तो आपके पास क्या बच गया, 1 ओवर x। तो अब क्या करें, इसको ऐसे लिख लें, x माइनस 2 प्लस, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x की पावर -1, x माइनस 2 प्लस x की पावर -1। अब देखिए ये मेरे पास कितना ही सिंपल सा फंक्शन रह गया है, इसका डेरिवेटिव निकालना बहुत आसान हो गया अब हमारे लिए। पहले हमारी जो फंक्शन इन्वॉल्व था उसमें स्क्वायर रूट भी इन्वॉल्व थे, यानी पावर्स हमारी फ्रैक्शंस में मौजूद थी। तो अब हमारी पावर्स बिल्कुल सिंपल हो गई हैं, यहां पे x की पावर 1 है और यहां पे x की पावर -1 है। तो अब डेरिवेटिव हम लगाते हैं, तो अब हम डेरिवेटिव लेते हैं जी, डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट साइड पे आपके पास बन जाएगा dy बाई dx और राइट साइड पे d बाई dx ऑफ x की पावर 1, उसको मैं नहीं लिखता 1 पावर को, -2 प्लस x की पावर -1, ये आ जाएगा मेरे पास। तो अब देखिए जी राइट हैंड साइड पे हमारे पास मजीद 3 फंक्शंस आ रहे हैं, f of x is equal to x, f of x is equal to x की पावर -1 और f of x is equal to -2, यानी एक कांस्टेंट फंक्शन आ रहा है उसमें। और यहां हमारे पास 3 फंक्शंस आ रहे हैं, तो हमने देखा जी सम डिफरेंस वाला रूल, उसके मुताबिक क्या था कि अगर 2 या 2 से ज्यादा फंक्शंस हों, ऐड हो रहे हो या सबट्रैक्ट हो रहे हो, तो उनका डेरिवेटिव कैसे लेना, आपने इंडिविजुअली उनका डेरिवेटिव्स ले लेने बस। तो हम यहाँ पे वही रूल लगाएंगे जी, सम रूल डिफरेंस रूल दोनों, बिकॉज यहाँ पे -2 भी मौजूद है। तो अब देखें ये हमारे पास यहाँ पे इधर 3 फंक्शंस आ रहे हैं, तो सम डिफरेंस रूल हम यहाँ पे लगाएंगे। तो इधर हमारे पास क्या बन जाएगा जी, सेपरेट इंडिविजुअल डेरिवेटिव्स आ जाएंगे सबके, d बाई dx ऑफ x और उसके बाद प्लस डेरिवेटिव ऑफ -2 कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस डेरिवेटिव ऑफ x की पावर -1। यहां पे हमने रूल नंबर 4 लगाया जो सम डिफरेंस वाला रूल था हमारे पास। अब
ये देखें जी, यहां पे क्या है, यहां पे तो सिंपल आपके पास क्या है, x है, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा, 1। और कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 प्लस, यहां पे देखें पावर क्या है, -1, तो पावर -1 स्टार्ट में, पावर रूल की मदद से, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, -1, ठीक है, यूजिंग पावर रूल। यहां पे हमने क्या किया है, यूज किया है पावर रूल को यूज किया है इसके लिए, और इसके लिए हमने कांस्टेंट फंक्शन मतलब रूल यूज किया, और इसके लिए भी पावर रूल यूज कर सकते हैं। x की पावर यहाँ 1 है, तो पावर स्टार्ट में, पावर में से जब एक कम करेंगे तो 1 - 1 उस x की पावर 0 बन जाएगी, तो एज इट इज आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन कीजिए, 1 + 0 1, और प्लस -1 और वो x की पावर कितनी होगी, -1 - 2, तो ये हमारे पास बन गई 1 माइनस, और हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/x²। तो अब इनका एलसीएम ले लें आप, यहां आपके पास आ गया एलसीएम x² जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x² आ जाएगा, -1 1 से तो 1, तो ये आपके पास dy/dx आ गया, x² -1/x²। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं जी, एग्जांपल नंबर 2 पेज 59 पे है। फाइंड dy/dx, डेरिवेटिव हमने निकालना है y का, y हमारे पास है √(x+1) into x की पावर 3/2 -1 over x की पावर 1/2 -1 where x is not equal to 1। तो हमने इसका डेरिवेटिव निकालना है। अब देखें क्या ख्याल है आपका कि हम इसको थोड़ा सोच लेते हैं, क्या सिंप्लीफिकेशंस हो सकती हैं? अगर तो सिंप्लीफिकेशंस हो सकती हैं, कुछ फैक्टर्स बन सकते हैं, कुछ टर्म्स कैंसिल हो सकती हैं, कुछ पावर एडजस्ट हो सकती हैं, तो पहले हमें वो करना चाहिए। अब यहां पे देखें, जैसे x की पावर 3/2 -1 है, तो हम स्क्वायर रूट ऑफ x का क्यूब -1 का क्यूब फिर उसके फैक्टर्स बना सकते हैं, और उसमें से एक फैक्टर ये वाला होगा, तो ये फैक्टर कैंसिल हो सकता है हमारे पास, यानी हमें क्वोशिएंट रूल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम ये करते हैं काम कि इसके फैक्टर्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो y है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ x+1, और यहां पे देखें, यहां पे x की पावर 3/2, तो मैं इसको लिख सकता हूं x स्क्वायर रूट का क्यूब, और -1 को मैं 1 का क्यूब भी लिख सकता हूं, ताकि मैं a³ - b³ का फार्मूला ओपन कर सकूं, और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ x -1 है। मैंने क्या किया है, x की पावर जो 3/2 है, देखिए x की पावर 3/2 का मतलब क्या होगा, x की पावर 1/2 का क्यूब, यानी स्क्वायर रूट ऑफ x का क्यूब। तो मैंने यही किया है, स्क्वायर रूट ऑफ x का क्यूब लिख लिया। अब इसके ऊपर हम फार्मूला लगाएंगे, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, तो क्या होगा जी, ये हमारा a होगा और ये हमारा b होगा। तो फार्मूला क्या है, a³ माइनस b³ बराबर होता है a माइनस b, a² प्लस ab प्लस b²। तो अब देखिए ये क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ x+1। यहां पे देखें a का क्यूब माइनस b का क्यूब किसके बराबर है, a माइनस b के। a हमारा है स्क्वायर रूट ऑफ x, तो स्क्वायर रूट ऑफ x -1 आ गया। उसके बाद a का स्क्वायर, स्क्वायर रूट x का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। फिर प्लस कर रहे हैं ab, a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट x, स्क्वायर रूट x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट x आ जाएगा। और प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। और नीचे क्या है, नीचे है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ x -1। तो अब ये देख लें आप कि ये टर्म्स आपके पास क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो अब बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x+1, और मैं इस टर्म को भी ऐसे लिख लेता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ x+1 प्लस x, ताकि मैं मल्टीप्लाई जरा आसानी से कर सकूं। तो अब देखिए ये क्या बन जाएगा, देखिए ये स्क्वायर रूट ऑफ x+1 है, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ x+1 है। तो हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर स्क्वायर रूट ऑफ x+1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ x+1 को उसी के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, और प्लस x के साथ क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x+1। इसका स्क्वायर ओपन करें, a ये है, a का स्क्वायर लिया तो a बन गया, स्क्वायर रूट x का स्क्वायर x ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट x आ गया, प्लस
इन दोनों को ओपन करें, स्क्वायर रूट एक्स के साथ एक्स आ गया प्लस एक्स आ गया। अब देखें ये एक्स है, ये एक्स है, ये दोनों ऐड हो गए तो ये बन गया 2x प्लस ये टर्म लिख लें 2 स्क्वायर रूट एक्स, और ये आपके पास क्या बन गई x की पावर 1 और 1/2 3/2 और प्लस 1 को हम एंड पे लिख लेते हैं। तो ये देखें ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया, y हमारे पास ये बन गया। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है तो हम बड़ी आसानी के साथ डेरिवेटिव ले सकते हैं यूजिंग पावर रूल और सम रूल्स लगा के। तो dy/dx क्या बन जाएगा हमारे पास, तो यहां पे cf(x) वाला रूल लगाएंगे तो 2 बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, प्लस यहां पे भी वही रूल 2 बाहर आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव लें पावर रूल के मुताबिक, पावर शुरू में पावर में से एक कम तो कितनी आ जाएगी -1/2 प्लस इस पे फिर पावर रूल लगाएं 3/2, x की पावर 3/2 में से एक कम करेंगे तो 1/2 रह जाएगी और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है। तो यहां पे हमने सम रूल लगाया, सबका डेरिवेटिव अलग अलग लिया है। फिर हमने कौन सा रूल लगाया cf(x) वाला रूल कि कांस्टेंट फंक्शन f(x) का अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है और f(x) का डेरिवेटिव आ जाता है। फिर हमने पावर रूल लगाया, इन दो फंक्शंस के डेरिवेटिव हमने पावर रूल की मदद से निकाले हैं और फिर इस 1 के ऊपर हमने कांस्टेंट फंक्शन वाला रूल लगाया कि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है। तो अब इनको सिंप्लीफाई कर लें, ये क्या आपके पास बन जाएगा 2 प्लस ये देखिए ये 2 तो 2 से कैंसिल हो गया तो यहां पे क्या बच गया आपके पास 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स और यहां पे आपके पास क्या आ गया 3 स्क्वायर रूट एक्स ओवर 2, ये टर्म आ गया आपके पास। तो उसके बाद एलसीएम ले लें, आपके पास एलसीएम आ जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब देखिए इसके नीचे 1 है तो यहां पे आ जाएगा 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, क्योंकि 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स 2 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस यहां पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस यहां पे क्या आ जाएगा 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो ये क्या बन जाता है आपके पास 2 प्लस 3 टाइम्स और 4 7 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो ये हमारा dy/dx बन गया जी 2 प्लस 7 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो इस क्वेश्चन से हमने ये सीखा है कि सबसे पहले हमने क्वेश्चन की तरफ देखना है, हमने ये सोचना है कि क्या उसमें कोई मिड टर्म ब्रेक्स हो रही हैं, ये फैक्टराइजेशन हो रही है, फैक्टर्स बन रहे हैं, क्यूब वाला फार्मूला तो नहीं ओपन हो सकता, यानी फैक्टर्स तो नहीं बन सकते, या कुछ टर्म्स कैंसिल हो सकती हैं। सबसे पहले हमने सिंप्लीफिकेशंस की तरफ जाना है, उसके बाद हम डेरिवेटिव ले लेंगे। तो पहले आपने क्या करना है, पहले ध्यान से देखना है क्या अगर हमारे क्वेश्चन के अंदर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, अगर सिंप्लीफिकेशंस नहीं होती, फैक्टर्स नहीं बनते, टर्म्स कैंसिल नहीं होती, तो फिर आपने क्या करना है डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लें, वरना आप पहले सिंप्लीफिकेशंस कर लें। नेक्स्ट हम एग्जांपल 3 देखते हैं। डिफरेंशिएट करना है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 3/2 माइनस 1 ओवर x की पावर 3/2 माइनस एक्स की पावर 1/2। अब यहां पे भी यही सिचुएशन है कि पहले आपने ये देखना है कि क्या सिंप्लीफिकेशंस हो सकती हैं। अगर आपको याद है पिछले एग्जांपल तो उसमें भी यही टर्म मौजूद थी और इसके हमने फैक्टर्स बना लिए थे। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, नीचे से भी क्योंकि x की पावर 1/2 कॉमन आ जाएगी, तो फिर देखते हैं क्या बनता है। तो y के बराबर हम इसको लिख लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 x की पावर 3/2 माइनस 1 ओवर x की पावर 3/2 माइनस x की पावर 1/2। देखिए क्या बन जाता है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1, और मैं इसको लिख सकता हूं ना स्क्वायर रूट ऑफ x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। उम्मीद है कि आपको कोई एतराज नहीं होगा क्योंकि हमने ये पहले भी किया है। और यहां से x की पावर 1/2 कॉमन ले लें, दोनों टर्म्स में से कॉमन आ सकती है। तो यहां पे x की पावर कितनी है 3/2, उसमें से 1/2 आपने कॉमन ले लेना, बाकी x की पावर 1 रह जाएगी और इधर क्या रह जाएगा -1। नेक्स्ट देखें क्या बनता है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1, और इसके जब हम फैक्टर्स बनाते हैं तो हमारे पास आते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1। ये हमारे पास फैक्टर्स आए थे और ये हमने पहले भी बनाए हैं। और नीचे है स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू एक्स माइनस 1। तो देखिए अब ये क्या बन जाता है
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वन और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a माइनस बी ए प्लस बी है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आ जाएगा। और यहां पे x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू एक्स माइनस वन। तो आप अगर देखें तो यहां पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो गए, तो उसके बाद बच क्या गया x माइनस वन, और यहां है x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू एक्स माइनस वन। तो अब ये देखिए ये टर्म्स आपके पास अगेन कैंसिल हो जाएंगी, x माइनस वन एक्स माइनस वन। तो अब बाकी क्या बच जाता है, आपके पास रह गया y इज इक्वल टू एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x। ये आपके पास फंक्शन बच गया। अब हमने इसका डेरिवेटिव निकालना है यूजिंग क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल हमें लगाना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएट करते हैं जी, dy बाई डी एक्स इधर आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर, और यहां पे स्क्वायर रूट ऑफ x एज इट इज, और डेरिवेटिव आना है इस फंक्शन का। तो डेरिवेटिव ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस वन, ऐसे ही होता है। u ओवर v का डेरिवेटिव कैसे होता है, u ओवर v का डेरिवेटिव क्वोशंट रूल के मुताबिक v का स्क्वायर, v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज और v का डेरिवेटिव, ये होता है हमारे पास। तो अब v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस अब u एज इट इज x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस वन, और डेरिवेटिव ऑफ v, और v क्या है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ x। अब देखिए ये क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x, यहां पे डेरिवेटिव ले x का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा वन, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव लेना तो पावर रूल लगाना पड़ेगा। पावर इसकी 1/2 है, वो स्टार्ट में आ जाएगी, पावर में से कम करेंगे तो कितनी आ जाएगी -1/2, और प्लस वन का डेरिवेटिव कांस्टेंट फंक्शन का 0 ही होता है, और माइनस यहां पे देखें यहां पे x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस वन, यहां पे फिर स्क्वायर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव लेना है, तो पावर 1/2 स्टार्ट में और पावर में से एक कम -1/2 हो जाएगी, और नीचे देखें क्या बन जाता है स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो नीचे से आपके पास सिर्फ x बच जाएगा, ये टर्म आ गई। अब देखिए ये क्या बन जाता है, यहां पे आपके पास रह गया स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू वन प्लस वन ओवर टू स्क्वायर रूट ऑफ x आ गया आपके पास, ये आ गया। और यहां पे देखेंगे यहां क्या बनता है x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस वन ओवर टू, x की पावर -1/2 को नीचे लिख लेंगे तो +1/2 पावर उसकी हो जाएगी, यानी स्क्वायर रूट ऑफ x आ जाएगा, और इसके नीचे क्या है x है। तो अब देखिए ये हमारे पास बन गई टर्म्स, स्क्वायर रूट ऑफ x की पावर -1/2 थी, उसको नीचे लिखा, x की पावर +1/2 यानी स्क्वायर रूट बन गया। अब इस ब्रैकेट के अंदर आप एलसीएम ले लें, स्क्वायर रूट ऑफ x, और यहां पे एलसीएम जब लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x, यहां पे आ जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस वन, और माइनस यहां पे क्या आ गया x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस वन ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ x, और होल ओवर में आपके पास क्या है x है। उसके बाद अब देखिए अब ऊपर 2 स्क्वायर रूट ऑफ x दोनों टर्म्स में मौजूद है नीचे, तो आप एलसीएम ले ले, क्रॉस ना कीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ x को मैं कैंसिल नहीं कर रहा, मैं दोबारा एलसीएम ले रहा हूं क्योंकि मुझे दोबारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको क्रॉस ही नहीं करता। 2 स्क्वायर रूट ऑफ x, तो यहां पे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें, अंदर स्क्वायर रूट ऑफ x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर, प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x, और वहां पे क्या आ जाएगा -x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x -1, और नीचे क्या मौजूद है, नीचे आपके पास क्या है x है। अब देखिए अब ये क्या बन गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहां पे क्या रह जाएगा x, और उसके बाद देखें स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आपके पास बच के गया -x
-1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ x, और ये वाला x भी इसी के साथ आ जाएगा यहाँ पे। तो आपके पास अब रह गया ऊपर x - 1 और नीचे रह गया 2, या ये x की पावर 1 है, ये x की पावर 1/2 है, बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड 1 + 1/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2। तो ये आपके पास क्या आ गया, dy/dx x - 1 ओवर 2 टाइम्स x की पावर 3/2।